Hello guys, so this is Saurabh Kumar Nayak and you are watching Ecobus Commerce Classes। तो अभी अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, और कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि उस ग्रुप में इतने टैलेंटेड लोग हैं कि मुझे रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आंसर आपका पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं वहाँ पे और पढ़ने वाले लोग हैं। ठीक है, तो और इसके बाद मैं बोलूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हर किसी की तरह मैं भी ये रिक्वेस्ट तो करता ही हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे चैनल में मुझे बहुत समय से ये मौका नहीं मिला कि मैं कर पाऊँ। हमारे चैनल पे 600 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और किसी भी एजुकेशनल चैनल में इतने सब्सक्राइबर होना, आई डोंट थिंक ये बहुत इजी थी जर्नी। बहुत सारे वीडियोस अपलोड, बहुत हर वीडियो के लिए एक जान डाल देना थोड़ा सा होता है। ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लोगों ने अप्रिशिएट किया उसके लिए। चलिए, जो क्वेश्चन हमने सुबह छोड़ दिया था, क्वेश्चन नंबर 10, वो अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, अभी बज रहे हैं रात के 10 बजने वाले हैं और हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो है कि एक्स और वाई पार्टनर थे, और जो सी था वो एडमिशन वाला क्वेश्चन था। ये एडमिशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन, हमने 10 क्वेश्चन किए थे। तो 70,000 रुपये ला रहा है और 40,000 रुपये गुडविल के ला रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स और वाई का और जेड का जो है वो आपके 7:5:4 था। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक्स और वाई का क्या होगा? कुल मिला के ये बोलना चाह रहे हैं कि जो एक्स और वाई है वही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जेड आपका सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये शायद क्वेश्चन में गलती हो गई है, क्वेश्चन में एक गलती हुई है, मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में। सो जेड इसमें नहीं आएगा। ठीक है, जेड की जगह सी आएगा। ठीक है, जेड की जगह सी आएगा। सो एक्स वाई एंड सी, ओके, एडमिट पार्टनर है सी। सो 5:4:4, 7:5:4। सो द आंसर इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए, 3:1। Question number 11 is A and B are partners in a firm with capital of 1,80,000 and 2 lakh. C was admitted for one-third share in profit and brings 3,40,000 as capital. Calculate the amount of goodwill. तो 1,80,000 और 2 लाख रुपए ए और बी की कैपिटल थी रेस्पेक्टिवली। सी एडमिट हुआ है वन थर्ड के लिए प्रॉफिट में, और 3,40,000 रुपए कैपिटल के लेके आ रहा है। आपको पता करना है कि वो गुडविल कितने रुपए का लेके आएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास 12th में अगर आप करोगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। दैट्स वाई मैं हमेशा बोलता हूँ और रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप बुक कौन सा खरीदें, इस पॉइंट पे आते हो तो आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आपका क्या बेसिक क्लियर है। और अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आपको बुक सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कोई बुक खरीदोगे भी नहीं इवन। ठीक है, बिना बुक के आपका काम हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। और इसको हम लोग करेंगे एक पर्टिकुलर क्लास में जो कि मंडे को अपलोड होगी। ठीक है, फिजिकल क्लास रहेगी। चलिए, ये मुझे डाउट लग रहा है थोड़ा सा, आप लोग सॉल्व करके बताइए मुझे। शायद मैंने ठीक से सॉल्व नहीं किया हो तो मुझे अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ए और बी और सी along with डी आर पार्टनर। ए बी सी डी पार्टनर है। ए और बी का शेयर जो है 2/3 ऑफ प्रॉफिट इक्वली, है ना। सी और डी का जो बचता है ना उसमें 3:2, मतलब किसी भी 100 का अगर अपन हिस्सा मान लेते हैं तो 100 के हिस्से में 2/3 यानी कि 66.67% ए और बी लेके चले जाते हैं इक्वली पार्ट में, और सी और डी जो बच जाते हैं वो 3:2 में बांट लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, और ये क्यों होगा समझिए बात को। इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया भी था कि क्योंकि एक्सप्लेन करने लायक था ये, है ना। देखिए, अगर एक पार्ट को आप 2/3 अगर आप हटा लें वहां से, ठीक है, उसके बाद 2/3 को आप कर लेंगे 66.67, तो 1/3 हो जाएगा 33.33। तो 66.67 को आप दो पार्ट मान के चलो और 33 को एक पार्ट मान के चलो।
तो किसी भी ऐसे काउंटिंग को आप ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने 5-5 लिया ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आप 6-6 का भी ले सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको 3:2 का दिक्कत हो जाएगा। तो 3:2 अलॉन्ग विथ 5-5, ये टोटल होता है 15। ठीक है, और यही उसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, sacrificing ratio is used to distribute sorry sacrificing ratio is used to distribute what in case of admission of partner। तो sacrificing ratio का उपयोग जो है साझेदार के प्रवेश के मामले में क्या वितरित करने के लिए किया जाता है? तो बैलेंस जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो गुडविल या रिजर्व। तो त्याग अनुपात बेसिकली ये होता है कि किसी पुराने पार्टनर ने अपने नए पार्टनर को अपने हिस्से का कुछ दे दिया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज जो होता है ना, वो गुडविल को दिखाने के लिए किया जाता है, गुडविल के सेक्रीफाइसिंग को दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 says that x y z are partner sharing profit in the ratio of 3:2:1. They agreed to admit M into the firm. X, Y, and Z agreed to give 1/3, 1/6, and 1/9 share of their profit. The share of profit of M will be। तो M का जो है प्रॉफिट क्या होगा, ये हमसे M का ही पूछ रहा है, बिकॉज M जो है वो नया पार्टनर है। ठीक है, अब इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, 13/54। और ये भी बहुत इजी है, अगर आप करना चाहें तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं क्लास में। ठीक है, बस मैं करूंगा, इसके लिए तो मैं प्रॉमिस कर दिया हूं आपको कि मंडे को जो क्लास होगी उसमें हम इसको पूरा क्लियर कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और मंडे की क्लास के लिए बेल आइकन में ऑल मतलब सब्सक्राइब वाला बटन में उसमें ऑल का एक ऑप्शन आता है, उसको दबा दीजिए आप। तो हमारी जो जितने भी वीडियोस आती हैं वो आपको क्लियर मिलते रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, सारे मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं लाए हैं और ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आए हैं, मैं इस बात को क्लियर करूंगा। ठीक है, लंबे क्वेश्चन है, लेकिन लंबे क्वेश्चन करने से एक अच्छी बात ये होती है कि आपका बेसिक क्लियर होता है, आपको पता चलता है। देखो बहुत सारा एमसीक्यू लगाने से आप रट रहे हो बस। ठीक है, जब तक आपको प्रैक्टिकल नहीं आता तो फिर यू कैन नॉट बी अ गुड टीचर। A, B and B are partners sharing profit in the ratio of 2:3। तो A और B 2:3 के अनुपात में लाभ बांटने वाले साझेदार हैं। उनकी बैलेंस शीट बैलेंस शीट शोज मशीनरी एट ₹4 लाख। तो 4 लाख रुपए की मशीन दिखाती है, 1,60,000 के स्टॉक दिखाती है, और देनदार जो है यानी कि डेटर जो है वो 3,20,000 दिखाती है। तो सी को एडमिट किया जाता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 695 पे रखी जाती है, और मशीन को रिवैल्यू किया जाता है 3,40,000 पे। तो पहले मशीन 4 लाख की थी, अभी 3,40,000 की हो गई, मतलब 60,000 का नुकसान हमको दिखाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। और प्रोविजन जो है डाउटफुल डेट के लिए 2.5% का हमको बनाना है, मतलब 3,20,000 का जो डेटर है उस पे 2.5%। ठीक है, तो ए का शेयर इन लॉस ऑफ ऑन रिवॉल्यूशन अमाउंट टू 20,000, रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी। तो ये तो आखिरी का लाइन तो फोकट का था, फालतू का था। ए का शेयर लॉस एंड रिवैल्यूएशन है वो तो फोकट का था, आपको बांट दिया कंफ्यूज करने के लिए। रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है वो आपको बताना है। तो प्रोविजन आपको दिया हुआ है 2.5% का, है ना, वहां से आपको निकालना था। तो ये लिया गया है ऑप्शन 98,000, 1,00,000, 60,000 और 62,000। So the option A 98,000 will be the correct answer। 1 सेकेंड, इसमें कुछ गलती है शायद। 98,000 तो ये बोला है आपका ओके, स्टॉक आपका है 1,60,000, और 1,60,000 पे आपको ये बोला है कि स्टॉक का पुनर्मूल्यांकित मूल्य क्या होगा, जबकि स्टॉक के बारे में हमको कुछ बोला है क्या? स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला है।
हाँ, इस क्वेश्चन में कुछ तो ऐसा है जो कि पता नहीं है। ओके, ओके, ये हमारे काम की चीज़ है। ये जो आपको दिख रहा है कि ए का शेयर लॉस ऑन रिवॉल्यूशन अमाउंट जो है 20,000 का है, इसके हिसाब से आपको बाकी पार्टनर्स के भी निकालने पड़ेंगे। तो आपको एग्ज़ैक्टली ए और बी का सॉरी दोनों पार्टनर के निकालने पड़ेंगे। तो आपको एग्ज़ैक्टली लॉस कितने का हुआ है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आपको मशीनरी और डेटर का दिया हुआ है। स्टॉक का आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि स्टॉक में कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है? सो द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। इसको हम लोग फिज़िकली करेंगे, डोंट वरी। आप पेपर में करके देख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है? ये बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये बार-बार पूछा भी गया है कि एग्रीमेंट इन व्हिच फर्म इज़ रिक्वायर्ड इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो जो साझेदारी फर्म में किस रूप में समझौते को लिखा जाता है। तो रिटन होता है, ओरल होता है, ए और बी बोथ। सो द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ए और बी बोथ। एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? A partnership deed is an understanding between the accomplices of a firm that traces the agreement of organization। ठीक है? तो यहाँ पे हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है कि साझेदारी विलेख एक फर्म के सहयोगियों के बीच एक समझ है जो सहयोगियों के बीच संगठन के समझौतों का पता लगाता है। एक एसोसिएशन जो होता है, फर्म इज वन ऑफ द वेल नोन सॉर्ट ऑफ एसोसिएशंस फॉर बिगिनिंग अनदर बिजनेस। एक एसोसिएशन कंपनी किसी अन्य व्यवसाय को शुरू करने के लिए प्रसिद्ध प्रकार के एसोसिएशनों में से एक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है पार्टनरशिप का, वो भी एक एसोसिएशन में से एक है, ऐसा बोलना चाह रहा है ये। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है? तो ऑप्शन आर लिमिटेड, अनलिमिटेड, लिमिटेड टू द कैपिटल, और थोड़ा-सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। नहीं अगर दिख रहा है तो ये रहा। आंसर भी आपको दिख ही रहा होगा। चलिए, इसको ऐसे कर लेते हैं। चलिए, तो ये है क्वेश्चन कि लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। क्यों अनलिमिटेड होती है? पढ़ते हैं। ठीक है? In a part in a partnership firm, sorry, every one of the accomplices of the business has a limitless obligations. Every one of the obligations and liabilities is taken by any of the accomplices should be reimbursed by every one of accomplices. It is everybody's liability in an overall organization with limitless risk. एक साझेदारी फर्म में व्यवसाय के प्रत्येक भागीदार का यानी साझेदार का एक असीमित दायित्व होता है। किसी भी साझेदार द्वारा लिए गए सभी दायित्वों और दायित्वों के प्रतिपूर्ति यानी क्षतिपूर्ति प्रत्येक साझेदार द्वारा की जानी चाहिए। असीमित जोखिम वाले समग्र संगठन में यह हर किसी का दायित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन इज द डेबिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री पास्ड इन अकाउंट। 4 केस आपको दिए गए हैं और 4 केस में आपसे पूछ रहा है कि कौन से केस में डेबिट किया जाता है। ठीक है? तो द ऑप्शंस आर, ड्राइंग आर मेड जब ड्राइंग किया जाता है, इन्वेस्टमेंट इज डन जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज, कैपिटल इज विथड्रॉन। तो जब आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है तब आपका वो डेबिट में आता है। अब मुझे कोई बताएगा कि इस क्वेश्चन में क्या पर्टिकुलर एक ऐसा है जहां पे डेबिट में और आ सकता है। उस बिंदु पर जो साझेदारों के से आरएन पर ब्याज लिया जाता है, आरएन खाते पर ब्याज जमा किया जाता है और साझेदारों के पूंजी खाते में शुल्क लिया जाता है। इसे परिवर्तनशील अनुभाग कहा जाता है। वेतन और लागत के लिए अनुभागों में परिवर्तन आमतौर पर वर्ष के अंत में किया जाता है। ठीक है? पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट इज नोन एज, पार्टनरशिप फर्म का जो एग्रीमेंट है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपली पार्टनरशिप
डीड, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द accomplices of the firm that traces the agreement of association among the accomplices. It indicates the different terms like benefit, misfortune, sharing in pay, interest on capital, drawings, affirmation of another accomplice, sorry, एंड एक साझेदारी विलेख एक कंफर्म के सहयोगियों के बीच एक समझ है जो सहयोगियों के बीच सहयोग के समझौतों का पता लगाता है। यह लाभ, दुर्भाग्य साझाकरण, मतलब जो होता है ना, मिसकंडक्ट कर लिया, ज्यादा दे दिया किसी को कम दे दिया, भुगतान, पूंजी पर ब्याज, आहरण, किसी अन्य साथी की पुष्टि जैसे विभिन्न शब्दों को इंगित करता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है अभी के लिए, हाउ विल द प्रॉफिट बी डिवाइडेड अमॉन्ग पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। तो साझेदारी विलेख के अभाव में लाभ को साझेदारों के बीच कैसे विभाजित किया जाता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम इक्वली डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आखिरी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, ये है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। निम्नलिखित में से कौन साझेदारी फर्म की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो इजी फॉर्मेशन, इक्वल प्रॉफिट्स, लिमिटेड लाइबिलिटी, म्यूचुअल कॉन्सेंट, कौन साझेदारी फर्म की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो आपको आंसर बताना है और ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे इकोबस कॉमर्स, आप तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने की या प्रोफेसर बनने की, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।